गुरुग्राम से आई इस चौंकाने वाली और सनसनीखेज खबर ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बिग बॉस OTT के विनर और मशहूर यूट्यूबर एक्टर एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। यह वारदात गुरुग्राम के सेक्टर 57 की है। तड़के सुबह करीब 5:30 से 6 बजे के बीच बाइक पर सवार 3 अज्ञात बदमाश एल्विश यादव के घर पहुंचे और देखते ही देखते 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां उनके घर पर दाग दी। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा और लोग सहम गए। इस घटना का अब एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि 2 बदमाश गेट के बाहर खड़े होकर लगातार गोलियां चला रहे हैं, जबकि तीसरा बाइक पर बैठकर उनका इंतजार कर रहा है। सभी के चेहरे मास्क से ढके हुए हैं और कुछ ही सेकंड में वे ताबड़तोड़ फायरिंग कर वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस फायरिंग के पीछे आखिर किसका हाथ है। तो आपको बता दें, इस वारदात की जिम्मेदारी विदेश में छुपे वांटेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने ली है। जी हां, सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में हिमांशु भाऊ ने खुद दावा किया है कि यह हमला उसके लोगों ने ही किया। पोस्ट में लिखा गया, जय भोले की हाँ भाई, राम राम सारे भाइयों को। आज जो एल्विश यादव के घर गोली चली है वो नीरज फरीदपुर और भाऊ रितोलिया ने चलाई है। ये हमारा परिचय है। बहुत घर बर्बाद कर दिए इसने सट्टे का प्रमोशन करके। जो भी सोशल मीडिया पर सट्टे का प्रमोशन करेगा उसके पास कॉल या गोली कभी भी आ सकती है, तैयार रहो। इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है। बताया जा रहा है कि हिमांशु भाऊ इस वक्त अमेरिका में छुपा हुआ है और वहीं से गैंग को ऑन परेड कर रहा है। हाल ही में उसकी लेटेस्ट फोटो भी सामने आई है, जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया है। फायरिंग की इस घटना के वक्त एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस को शिकायत उनके पिता रामावतार यादव ने दी है। उन्होंने साफ कहा है कि हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये हमला पूरी तरह से दबदबा बनाने और खौफ फैलाने की नीयत से किया गया है। 3 बदमाशों में से 2 ने सीधे घर पर फायरिंग की, जबकि तीसरा बाइक पर बैठा तैयार खड़ा रहा। फायरिंग के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सुबह सुबह गोलियों की आवाज ने लोगों को नींद से जगा दिया और हर कोई सहम सा गया। अब इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस की कई टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी हैं। फिलहाल इस घटना से एल्विश यादव के फैंस सदमे में हैं। सोशल मीडिया पर लगातार लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि यह हमला सिर्फ एक डराने की कोशिश है, तो कोई इसे सोशल मीडिया पर सट्टेबाजी और अवैध प्रमोशन के खिलाफ गैंगवार से जोड़कर देख रहा है। गुरुग्राम की इस फायरिंग ने सिर्फ एक मशहूर यूट्यूबर को ही नहीं, बल्कि पूरे NCR की सुरक्षा को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और देश भर की निगाहें इस मामले पर टिकी हुई हैं। हम आपको इस केस की हर बड़ी खबर और हर नए अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ डायरी टुडे। भाई सुबह हमें जो है थोड़ा लगा अंदेशा वासी आई, जैसे भी सुबह सुबह 5:30 के लगभग तो हमने देखा, तब बाहर आके तो यहाँ पे लगा कि गोलियां चली हुई। पर हम सड़क पे निकले, बाहर जैसे पड़े हुआ था कुछ, बाहर देखा तो खोल पड़े हुए थे। फिर तुरंत हमने CCTV देखा अपना, क्या हुआ है, क्योंकि पता लगा कि 2 उसमें 2 या 3, 2 तो है ही हैं, तीसरा इधर उधर दाएं बाएं खड़ा है, कोई मोटरसाइकिल पे आए हैं। भाई बाहर से करते आ रहे हो, CCTV में दिख रहा है। वो पुलिस ले गई है, हमने पुलिस को खबर कर दिया। शायद उन्होंने, हो सकता है 20 राउंड भी हो, 25 भी हो, गिन तो नहीं पाए हम, लेकिन है ज्यादा, 15 से ज्यादा ही है। अच्छा, किसी प्रकार की कोई धमकी या कोई रंजिश किसी प्रकार की रही हो, ऐसा कुछ? तो अभी तक तो है नहीं जी, ऐसा कोई कुछ भी, ना कोई मैसेज है, ना कोई शक नहीं, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। अच्छा, जिस समय घटना हुई उस समय एल्विश घर पर थे? नहीं, वो तो बहुत ही कम रहते हैं। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आज घटना होगी तब कह रहा हूँ, वो तो आते अपने काम में बिजी रहते हैं, वो बाहर ही है कहीं। पहले कभी किसी ने कोई फोन करके या मैसेज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अगर होता जरूर बताते हम, भाई आपसे ना बताते पुलिस में कंप्लेंट करते। अगर ऐसा होता तो ये तो नेचुरल बात है कि कोई धमकी दे रहा है तो सूचना देनी पड़ेगी। किसी को कुछ लगा तो नहीं है, चोट वोट लगी? नहीं, सब भगवान का यही शुक्र है कि ठीक है सभी, और आगे भी ठीक रहे। हम तो ये कहें, भगवान उनको सद्बुद्धि दे जिन्होंने ऐसा किया है। एल्विश से आपकी बात हुई? हाँ, मेरी बात हुई है। ठीक है, वो कह रहा है, वो तो बाहर काफी दूर है, वो काम से, इसलिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। जो भी यही था कि भाई पुलिस वालों को कहो, आप इन्फॉर्मेशन दे ही दी थी हमने, सारी टीमें आ गई, सारे अच्छी जांच कर रही है गुड़गांव पुलिस, और
कई टीमें आई थी शायद, मुझे तो पता नहीं कौन कौन सी थी, लेकिन अच्छा है वो सैंपल वगैरह लेगी है और ठीक ही हो जाएगा सब कुछ। तो सुरक्षा की मांग करते हैं कि सुरक्षा दी जाए। और देखो जी मांग और इस चीज की तो ये तो एक नेचुरल सी बात है कि डर तो लग ही रहा है। देखते हैं अब जैसे जैसे आगे कार्रवाई बढ़ती है, प्रशासन क्या कहता है सरकार से, तो बाद की बातें हैं। ठीक है, थैंक यू।